नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। पहले से ही भारत झेल ही रहा, 25% तो पहले था और बाद में रूस के साथ व्यापार करने को लेकर के एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया गया, यानी कि कुल 50% टैरिफ की मार भारत झेल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत के लिए अब गुड न्यूज है, क्योंकि ट्रेड डील, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ का मसला इशू सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक ट्रेड डील को हम फाइनल नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि हमें इस बात को लेकर के पहले से जानकारी था, मान के चल रहे थे कि जो टैरिफ इंडिया पर लगेगा वो 15-16% के आसपास जाएगा, लेकिन जब 50% लगा तो ये अप्रत्याशित था। अब फिर से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को लेकर के नर्म पड़ते दिख रहे हैं, पुराने धर्रे पर उतरते नजर आ रहे हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया पर जल्द ही ये जो 50% टैरिफ लग रहा है इसको खत्म किया जाएगा, 15% टैरिफ के आसपास आएगा, जो कि निश्चित तौर पर एक रीजनेबल लगता है। और भारत और अमेरिका के बीच एक डील हो रही है। ये डील क्या है, कहां पर इसकी प्रस्तावित है, कहां हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृति आईएएस के द्वारा आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी बैच लाया गया है, लाइव ऑनलाइन होगा। जीएस फाउंडेशन बैच की घोषणा कर दी गई है। यहां पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये दो कोर्स के लिए अवेलेबल है। 30 अक्टूबर 2025 इसकी तारीख रखी गई है। पहले 100 स्टूडेंट के लिए फी केवल और केवल जो है वो 25,000 ही रखा गया है। यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है जिस पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। तो ये जो टैरिफ कम करने का तोहफा एक तरह से दिवाली पर ट्रंप जो देने जा रहे हैं वो क्या है, किस तरह से बातें की जाएगी, जरा इसको समझते हैं। कहा गया कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता कर सकते हैं, वही ट्रेड डील जो अधर में फंस गया था डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के वजह से। और उसके वजह से कहा गया है कि अगर ये ट्रेड डील हो जाता है तो टैरिफ जो 50% है वो घट करके 15-16% तक आ जाएगा, जो कि पहले भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था, लगभग वही आ रहा है। अब दो क्षेत्र में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह समझौता हो सकता है। अब इस समझौते पर ध्यान दीजिए, दो सेक्टर जिसकी बात की गई है, एक कहा गया है कि यह जो समझौता है वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो सकता है और दूसरा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि इसी दोनों को लेकर के अगर देखा जाए तो विवाद था। आप जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए 80% ऑयल गैस जो है वो आयात करता है, यानी कि भारत के साथ अगर ऊर्जा समझौता होता है तो वह देश निश्चित तौर पर फायदे में रहेगा। दूसरी बात, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वह कृषि कार्य पर निर्भर है। आज भी 50% आबादी इस देश का लगभग ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका अपने कई प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करना चाहता था, जिसमें आप जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट जो है वह महत्वपूर्ण तौर पर कहा गया। कुछ फसल को लेकर के भी बातें की गई कि खास करके जो गैर जेनेटिक रूप से संशोधित होता है, यानी कि नॉन जीएम, जैसे अमेरिकी मक्का होता है, सोया मील होता है, तो ये सब चीजें। तो कुल मिलाकर के इंडिया के साथ इसमें सहमति नहीं बन पा रहा था और इसीलिए ये मामला अटक गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस पर फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है और जल्द ही ये पूरा होने की उम्मीद है। अब यहां पर यह भी देखने को मिला है कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फाइनली फोन पे बात हुई है और दिवाली की शुभकामना भी दी गई है। उसके बीच कुछ व्यापार को लेकर के भी बातचीत हुआ। ट्रंप ने उसमें फिर से एक दावा किया, हालांकि ट्रंप बहुत सारे दावा करते रहते हैं। एक दावा उन्होंने यह भी किया है कि भारत के प्रधानमंत्री से जो बात हुई है तो उसमें यह कहा गया है कि रूस के साथ तेल आयात भारत कम कर देगा, धीरे धीरे कम करेगा और इस साल के अंत तक करेगा। इस बात को लेकर के भारत सहमत हुआ है और इस वजह से व्यापारिक रिश्ते जो दोनों देश के हैं फिर से बहाल हो जाएंगे, नई ऊंचाई पर जाएंगे। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते को लेकर के बात की गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जानकारी दिया उसमें उन्होंने यह तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका, उनसे बातचीत हुआ, दिवाली की शुभकामना देने के लिए शुक्रिया, दोनों देशों के रिश्ते वगैरह जो हैं वो बेहतर हो, आतंकवाद वगैरह वगैरह चीजों पर मिलकर के काम करेंगे। उस जानकारी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया है कि भारत जो है इस बात के लिए सहमत हो गया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा या साल के अंत तक कम कर देगा या नहीं लेगा। ये दावा ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप पहले भी बहुत कई दावा कर चुके हैं। खैर, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल ये कहा गया है कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी दिया गया है और ट्रेड डील जो हो रहा है
उसमें जो एग्रीकल्चर की बात की गई है उसके तहत कहा गया है कि यह समझौता भारत को गैर जेनेटिक रूप से संशोधित नॉन जीएम अमेरिकी मक्का और सोया मिल्क के आयात को बढ़ावा देने की अनुमति दे सकता है। साथ ही टैरिफ और बाजार पहुंच की समय पर समीक्षा के लिए एक अलग तरह से तंत्र की आवश्यकता की जाएगी, जो इन सब चीजों को देखेगी कि बाजार का कंडीशन क्या चल रहा है, टैरिफ कम है या ज्यादा है, किन चीजों को लेकर के ट्रंप और मोदी के बीच जो बातचीत हुई थी वहां पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की इस दौरान मुख्य रूप से व्यापार और ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद को सीमित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि जो बात मैंने यहां पर कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से इस बातचीत का कोई जिक्र नहीं किया, केवल इतना कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने बात की, कोई विस्तृत जानकारी नहीं दिया। मोदी ने जो एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है जरा यहां पर देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप का फोन और दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। पहली बात, इस प्रकाश पर्व पर हमारे दोनों महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहे। तो प्रधानमंत्री ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, बल्कि अपने तरफ से अपने स्टैंड पर क्लियर रहे हैं टेररिज्म, क्योंकि अमेरिका आजकल पाकिस्तान के साथ उठता बैठता है, इसलिए भारत आतंकवाद को लेकर के जो है झंडा बुलंद कर रहा है। बाकी इसमें देखेंगे कुछ भी नहीं कहा गया है, इशारों इशारों में दोनों को महान लोकतंत्र कहा गया है। भारत को भी और अमेरिका को भी महान लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के जो देश होते हैं वो न किसी पर अपने विचार को थोपते हैं, न किसी दूसरे के विचार को खुद पर थोपने देते हैं। भारत कहीं न कहीं यही हिंट अमेरिका को इस लाइन से देता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लाइन यही बता रहा है। इसके बावजूद देखेंगे यहाँ पर किसी तरह की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने इसके बावजूद अपने तरफ से रूस वाला स्टेटमेंट जो उनका रहता है वही स्टेटमेंट उनको याद है, फिर से उन्होंने दोहरा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जानकारी के मुताबिक ये कहा गया है कि आसियान शिखर सम्मेलन जो होगा उसमें इसकी घोषणा की जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिला है। इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा इसी महीने हो सकता है, जो कि आसियान शिखर सम्मेलन में की जा सकती है। यह समझौता फिर दोनों देशों के बीच लंबे समय से रुके व्यापारिक संबंधों को गति दे सकता है और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्हाइट हाउस ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं किया है, इसलिए विस्तृत जानकारी तो नहीं है। लेकिन आसियान का इसी महीना जो शिखर सम्मेलन होगा, अगर उसमें यह फाइनल हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि इस तरह से मनमाना टैरिफ लगाना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है और इस वजह से दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है भारत अमेरिका का वह खोता जा रहा है। तो इस रिश्ते को फिर से गर्मजोशी देने की आवश्यकता है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझना पड़ेगा और वो समझ भी रहे। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके निश्चित तौर पर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।